जो MIM जो अभी खड़ी हुई है उसमें देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं जज्बात बहुत ज़्यादा लोगों के निकल कर आ रहे हैं कि वो जो है 4.5 साल से जेल में है और उन्होंने तो हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था, शाहीन बाग में इतना सब कुछ। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर मतदान हो चुका है और ऐसे में तीनों पार्टी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और ख़ास तौर पर आप, इन तीनों ने अपनी जी जान लगा दी है चुनाव जीतने के लिए, खूब प्रचारक किया है। और ऐसे में इन्होंने जनता से कई तरह के वादे किए हैं, जैसे कि फ्री बिजली, महिलाओं को सम्मान में राशि देना, ऑटो टैक्सी वालों से कई वादे किए हैं। तो आज ऐसे में हमारी लोक भारत की टीम आपको बताएगी कि जनता के बीच में जाकर जब हमारी रिपोर्टर ने यानी कि अंजलि ने जब उनसे बात की तो जनता ने उनको क्या कुछ आपको क्या लगता है कि जब आप जनता के बीच में गई तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है या फिर वो चौथी बार अरविंद केजरीवाल को देख रही है? कीर्तिका, मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 10 साल से सत्ता में है, काम उसने किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के घोटाले के आरोप उस पर लगते रहे और ये भी यमुना के पानी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने जो है नया बयान दिया है कि जहरीला पानी दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम तरह की बयानबाजी जो इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल हुई है, खराब हुई है। तो उसको लेकर भी जनता में थोड़ा एक सस्पेंस बना हुआ है कि ये जो पार्टी है, ये जो कहती है वो करती है भी या नहीं, क्योंकि तमाम तरह के वादे उन्होंने पंजाब में भी किए थे, वो पूरे नहीं किए गए वहाँ पे। तो हाँ, बदलाव के मूड में है और बीजेपी को जो है सपोर्ट मिलता दिख रहा है। देखिए अंजलि, वहीं आप कह रही हैं कि बदलाव मूड में, जनता ने आपको बताया होगा कि आप जब गई उनसे बातचीत करने, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनको इस बार 55 सीटें तो मिलेंगी मिलेंगी। अगर उनका साथ महिलाएं दे देती हैं तो 60 सीट तो उनकी उसमें पक्की हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि दिल्ली में एक बहुत तमाम तरह के मुद्दे हैं, उनमें महिला सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही आम आदमी पार्टी ने जो है बसों में आना जाना महिलाओं का मुफ्त यात्रा जैसी योजना चला दी हैं, महिलाओं को उनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कई महिलाएं हैं जिनका कहना ऐसा है कि, और ग्रीन पीस इंडिया की अगर हम बात करें, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में भी ऐसा बताया गया है कि 77% महिलाएं अंधेरा होने के बाद बसों में जो है सेफ फील नहीं करती हैं। तो ये खास तौर पर दिल्ली में काफ़ी केसेस होते हैं। दिल्ली में तमाम तरह के निर्भया कांड के बाद भी है, बदलाव किए गए थे तमाम तरह के, और गाइडलाइन नई जारी महिलाओं को लेकर की गई थी, बट वो सिर्फ की गई थी, महिलाओं का ऐसा कहना है। अभी भी अगर हम रोड पर अकेले नहीं निकल सकते, रात अगर हो जाए तो हमें किसी पुरुष का साथ चाहिए होता है कि हमें बाहर जाना है तो आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो असुरक्षित हैं और वो महसूस करती हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, योजनाएं तमाम तरह की चलाई हैं, अभी भी वादे जो है कई तरह के आम आदमी पार्टी ने किए हैं, लेकिन महिलाओं का इस तरफ थोड़ा सा गुस्सा हम कह सकते हैं कि देखने को मिला कि सुरक्षा को लेकर है नहीं किया गया है कुछ भी बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को इस चीज़ पर घेरा था कि आपने महिलाओं को आना जाना जो है बसों में फ्री कर दिया, लेकिन CCTV कैमरे की अगर हम बात करें, जगह जगह महिला कांस्टेबल या कोई महिला अधिकारी खड़ी रहे कि हम आना जाना जो है सेफली कर पाएँ। तो इस तरीके के तमाम तरह के मुद्दे हैं जो मुझे समझ में आता है कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, 3 पार्टी तो इस बार डेफिनेटली हाईलाइट हो ही रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ऐसी इसमें एक पार्टी और है जो वो भी हाईलाइट हो रही है, यानी कि ओवैसी की। आप वहाँ गई, आपने जनता से बात की, तो आपको क्या लगता है कि इन सभी के बीच ओवैसी की पार्टी भी उभर कर आएगी? देखिए, अगर ओवैसी MIM की अगर हम बात करें, जो कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला सीट पर उन्होंने अपने जो है 2 दावेदार खड़े किए हैं, ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों के आरोपी रहे और शिफा उर रहमान जो कि CAA जो है उसमें जेल गए और अभी तक जो है 4.5 साल से वो जेल में है। उस तरफ जब हम गए, हमने जनता से बात की तो उनके मुद्दे हैं कि हाँ चलो पानी, बिजली, सड़क, ये उनका मुद्दा है, लेकिन जो MIM जो अभी खड़ी हुई है उसमें देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं जज्बात बहुत ज़्यादा लोगों के निकल कर आ रहे हैं कि वो जो है 4.5 साल से जेल में है और उन्होंने तो हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था, शाहीन बाग में इतना सब कुछ हुआ। तो लोग कहीं ना कहीं, जनता जो है भावनाओं में बहकर वोट उनको अगर देगी, अगर उनको कुछ मिलता है तो टक्कर बहुत ज़्यादा MIM दे पाएगी नहीं दे पाएगी ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 प्रत्याशी 2 सीटों पर जो है खड़े किए हैं और 68 सीटें उसके बाद भी बच जाती हैं दिल्ली में। तो टक्कर तो आम आदमी पार्टी BJP में देखने को मिल रही है। MIM जो है उतना बहुत ज़्यादा टक्कर मुझे नहीं लगता कि दे पाएगी। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है और कोई दूसरी पार्टी आती है तो क्या लगता है कि जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? और जो चीज़ें वादे किए हैं, सभी पार्टी ने वादे किए, कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर काफ़ी वादे किए और भाजपा ने भी, तो वो जो उन्होंने वादे किए हैं, टूटी हुई सड़कों को सही करवाना, यमुना हो गया, पानी वगैरह, तो क्या लगता है कि जब दूसरी पार्टी आएगी तो वो इसमें काम करेगी? काम करेगी या नहीं करेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा कि कौन सी पार्टी, क्योंकि तमाम तरह की पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं और कितना काम होता है वो तो हम सभी देखने वाले हैं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है या
बहुमत का आंकड़ा भी अगर वो वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि बहुमत का आंकड़ा वो नहीं पार कर पाए, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है इस बार उभर कर आएगी और काफ़ी हद तक है सीटें निकाल के जो है वो लेकर जाएगी। आम आदमी की पार्टी अगर कोई ऑप्शन लोगों को लगता है तो वो बीजेपी लगता है। तो चलिए, ये तो बात रही अंजलि की, जब वो जनता के बीच में गई और उन्होंने जनता से बात करी तो जनता ने जो कुछ भी कहा वो आपको लोक भारत के द्वारा बताया गया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोक भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।